in the ongoing Lok Sabha elections is in the middle of a scandal over some obscene videos allegedly involving him. A case has been registered by a 47-year-old house help accusing both Prajwal and his father H.T. Revanna of sexual harassment. India today. एक और बड़ी खबर तमिलनाडु से, जहां चुनावी हलचल के बीच बीजेपी सांसद के भाई के पास से 4 करोड़ कैश जब्त किया गया है। ये बरामदगी तंबारम रेलवे स्टेशन से हुई है। 6 बैग थे, इसमें 4 करोड़ रुपए मिले। अधिकारियों भाजपा के पास लोगों को देने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इसलिए वो झूठी खबरें फैलाकर हम भारतीयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद प्रज्वल रवाना के बारे में कहा जा रहा है कि हजारों पॉर्न वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं। प्रज्वल रवाना की बात तो वीडियो के आखिर में करेंगे, पहले इन झूठी अफवाहों के बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 बातें और कही हैं। विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? राहुल बाबा ने अपने घोषणा पत्र में किया है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लाएंगे, माइनॉरिटी के पर्सनल लॉ। भाई और बहनों, सरकार तो आनी नहीं है। ये सभी बातें 101% झूठी है। भाजपा के बड़े नेता अब आपको सिर्फ गुमराह या भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सीधा आपसे झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में इन सब का कोई जिक्र नहीं है। आइए देखें कांग्रेस के घोषणा पत्र में वास्तव में क्या वादे किए गए हैं। अच्छी तरह सुनिए, क्योंकि मीडिया वाले जो है ना, ये आपको नहीं बताएंगे। ये सिर्फ मोदी की बात करें, अंकल जी, ये सिर्फ अंकल जी दिखाएंगे आपको, या अंकल जी या फिर आपके नवीन बाबू। यहां पे जो मैं भाषण दे रहा हूं, जहां मैं जनता की बात कर रहा हूं, गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगार युवाओं की, ये भाषण आपको टीवी पे नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये आपके हैं ही नहीं, ये अदानी जी जैसे लोगों के हैं। तेलंगाना में हमने महिलाओं को सीधा बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। कर्नाटक में हमने सीधा महिलाओं को बैंक अकाउंट में पैसा दिया है। यहां पे हमारी सरकार बनेगी तो 2000 रुपए महीने ओडिशा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में सीधा हम डाल देंगे। 3000 रुपए बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा। 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। और जो गैस का सिलेंडर है, जो नरेंद्र मोदी कितने का देता है, नवीन बाबू कितने का देते हैं? 800, 1100, कितने का मिलता है? 1100। ये 500 का हो जाएगा। और ओडिशा की सरकार धान के लिए ओडिशा के किसानों को 3000 रुपए प्रति क्विंटल देने जा रही है। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तेलंगाना जाइए, कर्नाटक जाइए और वहां की जनता से पूछ लीजिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, वहां पूछ लीजिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो धान के लिए 3000 रुपए मिलता था, हाँ या ना? सिलेंडर कितने का मिलता था, पूछ लीजिए। महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है, पूछ लीजिए। खुद घोषणा पत्र पढ़ सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं। असल में ये मोदी की नीतियां हैं, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, जिन्होंने भारत की जनता का पैसा लूटकर अरबपतियों को दिया है। इसलिए भाजपा के घोषणा पत्र में आपको ऐसा कोई वादा नहीं मिलेगा। ब्रेन वॉश मत होइए। ये संदेश आप सभी दोस्तों और परिवारों को शेयर कीजिए, ताकि वो वोट डालते समय सही निर्णय ले सके। आपका एक वोट भारत के भविष्य को बचा सकता है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हमारा प्यारा देश तानाशाही बनने की गंभीर खतरे में है। मीडिया बिक चुका है, मणिपुर जल रहा है, चंडीगढ़, सूरत और इंदौर में चुनावी धोखाधड़ी से लाखों लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने की घोषणा की जा रही है। किसानों पर रबड़ की गोलियां और आंसू गैस चलाई गई। हमारे ओलंपिक पहलवानों को एक बलात्कारी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पीटा गया। पक्षी नेता जैसा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल को इंसुलिन समय पर नहीं दिया, जान से मारने की कोशिश है। ईडी और सीबीआई बीजेपी के वॉशिंग मशीन के कठपुतली बन गए हैं। बलात्कारियों का
मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला जनता से छिपाया गया और भारत के इतिहास में सबसे बड़ा रेपिस्ट कहे तो प्रज्वल रवाना बीजेपी के सांसद हैं। और आपको बता दें कि 1000 अलग अलग महिलाओं के साथ रेप किया है, चाहे वो 60 साल की लेडी हो या फिर 25-30 साल की। आप अभिसार शर्मा का ये वीडियो सुने। महिला अपमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं, जिस सांसद ने, जिसका नाम है प्रज्वल रेवन्ना, जिसने सैकड़ों औरतों के साथ दुराचार किया, दुष्कर्म किया, उसे आपने भारत से भागने कैसे दिया? पहले यह तस्वीर देखिए। मंच पर न सिर्फ प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और साथ ही उनके पुत्र प्रज्वल रेवन्ना दिख रहे हैं। देखिए किस तरह से हाथ उठाए एकता का संदेश दे रहे हैं। और अब सुनिए वो बयान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बनने वाला है। इस बयान में प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना उन्हें वोट दें, उनके लिए वोट मांग रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन अब विश्व की सबसे बड़ी तानाशाही बनने की कगार पर है। जरा सोचिए, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी क्या सोचेंगे आज देश की यह हालत देखकर? क्या इसी दिन के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी? एक सत्ता के भूखे राजनेता के लिए हम ये विरासत नहीं खो सकते। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भारत के लोग जागे, इससे पहले कि देर हो जाए। आप शिक्षा के लिए वोट दें, आप किसानों के लिए वोट दें, आप महिलाओं के अधिकारों के लिए वोट दें, आप पहलवानों के लिए वोट दें, आप नौकरियों के लिए वोट दें, आप स्कूलों के लिए वोट दें, आप मणिपुर के लिए वोट दें, आप लद्दाख के लिए वोट दें। ऐसे नेता के लिए वोट दें जिनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत हो। ऐसे नेता के लिए वोट दें जो झूठी गारंटियां न देता हो। ऐसे नेता के लिए वोट दें जो पढ़ा लिखा हो। और सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र के लिए वोट दें, इंडिया के लिए वोट दें। याद रखें, अगर भारत पूरी तरह से तानाशाही बन जाता है, आपकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। सोशल मीडिया पूरी तरह से सरकार द्वारा निर्मित होगा। किसी भी मुद्दे पर कभी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, ये सब सरकार द्वारा चुना जाएगा। जो सूरत और चंडीगढ़ और इंदौर में हुआ वो पूरे हिंदुस्तान में होगा। एक राष्ट्र शून्य चुनाव। जो कोई भी अपनी आवाज उठाएगा उसे जेल होगी। भारत उत्तर कोरिया की तरह बन जाएगा, लेकिन आपका एक वोट ये सब बदल सकता है। पॉपुलेशन जिहाद, इसका जिक्र आपने जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कंस्पिरेसी थ्योरी है जिसके मुताबिक देश के सभी मुसलमानों का एक सीक्रेट प्लान है कि बहुत सारे बच्चे पैदा करो ताकि देश पर उनका राज हो जाए। पहले तो सिर्फ सड़क छाप ट्रोल्स इसे फैलाते थे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। आइए जनता की ताकत दिखाएं। हम अपने संविधान को नहीं बदलने देंगे। हम अपने प्यारे देश को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।